आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 32 स्टैटिस्टिक्स है, एक्सरसाइज है 32.4। यहां पर आपको जो पहला सवाल है इसमें कुछ पार्ट्स हैं और ये एनसीईआरटी का सवाल है। तो इसे निकालना है मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब का। तो एक हम बहुत अच्छे से देखेंगे और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका वो एनसीईआरटी का, मतलब जो 1, 2, 3, 4, ये 4 पार्ट है ना इसके, देखिएगा। तो इसमें जो मैं पार्ट दिखा रहा हूं आपको वो पहला ये है, दूसरा ये है। तो दूसरा जो पार्ट है वो एनसीईआरटी का है, ये वाला, ठीक है। इसमें एक पार्ट है तो इसको अच्छे से देखेंगे। पहले आप देखिएगा हम क्या करते हैं, वेरिएंस वगैरह कैसे निकालते हैं वो डायरेक्ट निकालेंगे इसको। आपको क्या करना है, 2, 4, 5, 6, 8, 17 दिया हुआ है, इसको पहले लिख लीजिए। ये लिख लिया, इसको x मान लीजिए, x i है यहाँ से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज है। आपको सबसे पहले इसका मीन निकालना है। मीन भी पूछा गया है तो सबको जोड़ दीजिए। 2 + 4 + 5 + 6 + 8 + 17 इसको जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे। कितने नंबर से? 6 बताया मैंने। इनको जोड़ेंगे तो 42 आएगा। 6 से डिवाइड करेंगे 7, ये क्या आ गया? मीन आ गया। अब आपका वेरिएंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, हर एक वैल्यू को जो xi है उससे ये 7 घटा देंगे, सबसे 7 को घटाना है, ठीक है। और मॉड्यूलस नहीं लेना है इसमें, उसका कारण क्या बताता हूं आपको। मॉड्यूलस लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आप देखेंगे ये 2 - 7 ये आता -5, मैं भी इसको चेंज कर रहा हूँ। 4 - 7 - 3, इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपका ये हो गया -5। ये सारी सब्ट्रैक्ट करके आ गया। जो वैल्यू आई, जो यहाँ वैल्यू आई, इसको आपको स्क्वायर करना है। तो x - 7 का होल स्क्वायर, जितनी भी वैल्यू है इसको स्क्वायर कर दीजिए। जैसे 5 का होल स्क्वायर ये होता है 25, इसलिए आपको मॉड्यूलस लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 9, ऐसे करके यहाँ स्क्वायर कर देंगे। अब इन सब का सम ले लेंगे, यानी कि सिग्मा xi - 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया। जब ये आ गया आपका सिग्मा xi - x बार का होल स्क्वायर आ गया आपका, और डिवाइड बाय करेंगे आप सिग्मा। अब इसमें फ्रिक्वेंसी तो है नहीं तो सीधा n से डिवाइड करते हैं। कितने n है यहाँ पे, आपको वैल्यू पता ही है, 6 है। तो या बेसिकली इसको n कर देता हूँ, n कर देते हैं अभी। तो ये वैल्यू आई है 140 और n है आपका 6। 140/3 6 जो आया है वो आएगा 23.33। अब ये है वेरिएंस। मीन निकल गया था, वेरिएंस निकल गया था। अब हम निकालेंगे इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन केवल वेरिएंस से निकलता है। अंडर रूट कर दीजिए वेरिएंस का। क्या करेंगे, अंडर रूट 23.33, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं 4.83 आएगा। क्लियर है? ये पहला सवाल क्लियर हो गया। अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ, ये है एनसीईआरटी का सवाल, ठीक है। तो इसमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको हम रख लेंगे अपने टैबुलर फॉर्म में। तो हमने टेबल में रख दिया यहाँ पे। टैबुलर फॉर्म में रखते ही हम इनको जोड़ देंगे। अब सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ के डिवाइड करेंगे किससे, क्योंकि 8 वैल्यूज़ हैं, ये 1, 2 और ये 6। तो सबको जोड़ेंगे तो 72 आएगा और डिवाइड बाय 8 करेंगे तो ये 9 आ गया आपका। 9 क्या आ गया आपका, ये मीन आ गया। मीन आ गया। अब क्या करेंगे, हर एक वैल्यू को आप इस मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे जो भी वैल्यूज़ है, जैसे 10 माइनस आप 9 करेंगे, 1 आएगा। 12 - 9, इस तरीके से सबको करेंगे। इसको भी करेंगे, ये वाले जो दिख रहे हैं इनको भी करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई, इनका स्क्वायर कर देंगे। अब आपको ये जो कॉलम आया इसको स्क्वायर करना है। तो जैसे -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -2 का होल स्क्वायर 4 हो गया। ये कर देंगे, फिर इस कॉलम को जोड़ देंगे, मतलब ये पूरी और ये सबको जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो 74 आ गया। अब 74 आया है आपका। वेरिएंस कैसे निकलेगा, सिग्मा xi - x बार का होल स्क्वायर 1 से लेकर आपका 8 तक है, 74 आ गया। अब 8 से डिवाइड कर दीजिए इसको, क्योंकि n 8 है। ये 9.25 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, अंडर रूट ऑफ 9.25, ये आपका 3.04 आ जाएगा। क्लियर है? आगे के 2 सवाल बिल्कुल ऐसे ही हैं। आई होप ये कर लेंगे आप। ये वाला भी बिल्कुल सेम है और ये वाला भी बिल्कुल सेम है। अब सवाल संख्या 2 पे आते हैं। आपको कहा गया है कि वेरिएंस ऑफ 20, इसमें है द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। वेरिएंस इन 20 ऑब्जर्वेशन का दिया है 5। हर एक ऑब्जर्वेशन को यदि 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको वेरिएंस निकालना है। यह है एनसीईआरटी का सवाल। तो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन पे जाएं, जरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा
तब आप समझ पाएंगे कि ये सब जो हो रहा है क्या हो रहा है। चलिए, अगर आप इस बुक को देख रहे हैं आर.डी. शर्मा की, तो आप देखेंगे कि इसका एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही दिया हुआ है, और वो जो एग्जाम्पल है वो बताता है कि क्या वैल्यू आने वाली है। देखिए सवाल समझिएगा, ये है एग्जाम्पल नंबर 6, एनसीईआरटी का ही है। तो उसमें क्या है, हम मान के चलते हैं कि x1, x2, x3 ये हमारे xn ये वैल्यूज है एक वेरिएबल x के, और फिर एक नंबर से मल्टीप्लाई इसका हुआ है, मतलब हर एक वैल्यू को नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है a से, किसी कांस्टेंट। जैसे इस सवाल में कहा गया है कि भाई हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया गया, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, इसको किया गया है 2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो ये जो 2 है, यानी कि जो हम a को हम 2 ले लेते हैं, है ना। अब आप देखिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझिए फिर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए, ये बेसिकली इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ax1, ये हो गया ax2, ये ax3, ऐसे करके। ये n कितना है पता नहीं है इस एग्जाम्पल में, लेकिन हमको क्वेश्चन में पता है कि n हमारा 20 है। n कितना दिया है, 20 दिया हुआ है। क्लियर, क्योंकि 20 इसमें एलिमेंट्स बताए गए। अब आपको करना क्या है कि ये ax है, तो ये ax1, ax2 सब इनको हर एक एलिमेंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया या फिर a से मल्टीप्लाई किया। अभी a लेके चलते हैं, बाद में 2 रख देंगे। तो हो क्या रहा है कि इसको हम बोलते हैं u1, इसको बोलते हैं u2, इसको बोलते हैं u3। अभी देखिए आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें जो मल्टीप्लाई करके या ऐड करके जो दूसरे नंबर्स बनेंगे उसको हम u ही कहेंगे। ये आपका हो गया un, इसको un कह दीजिए। बेसिकली हमने किया क्या, इससे कोई भी ui ले लीजिए, वो किसके बराबर है, जैसे u1 किसके बराबर है, ax1, तो कोई भी वैल्यू लेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, a इंटू xi। मतलब जो भी x वैल्यू है उसको हमने a से या 2 से जो भी क्वेश्चन में दिया उससे मल्टीप्लाई किया, तो axi आ गया, ui बराबर axi। अब आप अगर u बार निकालना चले तो क्या होगा, u बार क्या होता है आपको पता है, x बार क्या होता है, ये होता है सिग्मा xi बाय n, ये तो होता है i इक्वल्स 1 to n। तो u बार क्या होगा, ऐसे ही होगा सिग्मा ui, क्योंकि हमने इनको x माना है, इसको u माना है, तो ui और i इक्वल्स 1 to n, और नीचे आप रख दीजिए जो नंबर्स हैं n, वैसे हमारे यहाँ 20 दिए हुए हैं, इसको बाद में रख देंगे, है ना, आपको डायरेक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं हम, ui मैंने क्या बताया आपको, ui बराबर है axi, तो इस ui की जगह आप axi रख सकते हैं ना, बाकी सब सेम चल रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम एक काम करते हैं, a तो कांस्टेंट है, a वैल्यू तो कांस्टेंट है, a को बाहर ले लेते हैं, n भी आपको कांस्टेंट ही दिख रहा है, लेकिन इसको यहीं रखते हैं, a बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, तो सिग्मा i इक्वल्स 1 to n xi बाय n। अब आप देखिए, ये मैंने आपको क्या बताया था, x बार है, इसका x बार क्या है, सिग्मा xi बाय n। ये पूरा कितना हो गया, ये हो गया ये x बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, a इंटू एक्स बार क्या है, मीन है इसका। देखिए मीन इसका x बार है, इसका हमने u बार माना है, तो इसका मीन हमने यहाँ पर a इंटू ये जो चीज़ आई है वो तो यही होती है, x बार होता है सिग्मा xi, मतलब सारों का जोड़िए, डिवाइड बाय n कर दीजिए, तो a x बार हो गया। अब हम 2 चीज़ें लेंगे, एक तो ये है ui इक्वल टू axi, और ये क्या है आपका u बार, क्या है आपका ax बार, ये आपका 2 हो गया। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले और दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आएगा, u1 मैं कर रहा हूं 1 माइनस 2, तो ui माइनस u बार बराबर ये क्या होगा, axi माइनस ax बार। इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ui माइनस u बार क्या होगा, इससे a कॉमन ले लीजिए, xi माइनस x बार। ये क्लियर हो गया। अब दोनों साइड को आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। अब दोनों पे सिग्मा लगा दीजिए, यहाँ सिग्मा लगा दीजिए, यहाँ भी सिग्मा लगा दीजिए। एक स्क्वायर को बाहर रख रहा हूँ, उसका कारण है ये स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इस फर्क नहीं पड़ेगा। ये i इक्वल्स 1 to n, n कितना है 20 है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, a आपका 2 है, a 2 है, n 20 है, तो i इक्वल्स 1 to n, ये हो गया सिग्मा। अब आप देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
दोनों साइड को पहले तो आप n से डिवाइड करिए, इसको भी n से, इसको भी n से। n कांस्टेंट है तो अंदर भी ले जा सकते हैं, बाहर भी ले जा सकते हैं। तो ये क्या बना, वेरिएंस अगर मैं इस x का लूं और ये u का लूं, वेरिएंस x का क्या होगा, हम सीख चुके हैं। वेरिएंस x का होता है एक्स आई माइनस एक्स बार इसका सिग्मा आई इक्वल्स 1 to n और बाय n। वो आपको, ये आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, वेरिएंस ही तो है। तो ये a स्क्वायर बाहर है, ये वेरिएंस हो गया x का। ये क्या है, अगर मैं वेरिएंस u का निकालूं तो क्या आएगा, सिग्मा आई इक्वल्स 1 to n एक्स आई नहीं यू आई माइनस यू बार इसका होल स्क्वायर बाय n। ये आपको क्या दिख रहा है, वेरिएंस u है, तो आप इसकी जगह वेरिएंस लिख सकते हैं u का। ठीक है जी, तो वेरिएंस u हो गया a स्क्वायर इंटू वेरिएंस x। और क्वेश्चन में आप देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि जो वेरिएंस x का इस लिस्ट का, वो ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है, वो है 5। मतलब वेरिएंस ऑफ x क्वेश्चन में दिया है 5, इसमें रख दीजिए। अब वेरिएंस u क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मैंने क्या बताया था, a2 है तो a स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर 4। वेरिएंस x कितना है 5, कितना आ गया साहब 20। क्या आया इसका उत्तर 20। तो आप ये सवाल समझ गए। ये जो सारी कार्रवाई हुई है ये केवल आपको दिखाने के लिए की गई है, लेकिन अल्टीमेटली करना इसको ऐसे है, जैसे मैंने आपको ये बताया ना, ये तरीका आपको अपनाना है, ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो आ कितना गया 20। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे इसको, सेम तरीका। ये क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है द वेरिएंस ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 4। मतलब 15 ऑब्जर्वेशन है, n बराबर 15 है और वेरिएंस आपको दिया है 4। अगर हर एक एलिमेंट को इंक्रीज किया जाए 9 से, हर एक एलिमेंट जैसे x1 x2 ऐसे करके है ना, हर को x1 + 9 कर दिया जाए, x2 + 9 कर दिया जाए, ऐसे करके हर को 9 से बढ़ा दिया जाए, तो आपको इसका वेरिएंस निकालना है xn + 9। इसका कैसे निकालेंगे, ओके तो इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका है, और वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आपका एग्जाम्पल 5 है। अगर आप आर डी शर्मा देख रहे हैं, एनसीईआरटी देख रहे हैं, कोई भी बुक देख रहे हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसमें, तो उसको कर दिया जाए। कॉन्सेप्ट समझिएगा मैं कैसे करने वाला हूँ। और हम इसको n, मैं फिर से लिख दूँ, ये हमारा n 15 है, वेरिएंस 4 है x का, इसको मैं लिखूंगा वेरिएंस x का कितना है 4। इसको हम u मानेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम क्या है, हमारे पास लिस्ट है x वाली, तो हमारे पास पहली लिस्ट क्या आ गई, x1 x2 xn। अभी मैं n और वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। n और a ये बाद में रिप्लेस करेंगे, वैसे सवाल में जो दिया है वो भी लिख देते हैं साथ के साथ। ये n आपको दिया है, n इज गिवन एज, n है 15 ऑब्जर्वेशन, और वेरिएंस x का दिया हुआ है आपको 4। ओके, हर एक ऑब्जर्वेशन को 9 से इंक्रीज किया गया है। तो अभी हम जो a है जो 9 से इंक्रीज करेंगे उसको 9 बोल रहे हैं। तो ये आपकी पहली लिस्ट है x1 x2 xn, ये हो गई। अब क्या किया आपने, हर एक को x1 को में 9 जोड़ दिया या a जोड़ दिया, a लेके चलेंगे ताकि आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको मिस ना हो। x2 को a जोड़ दिया, ऐसे xn को 9 या a जोड़ दिया, ये बन गया ठीक। तो बेसिकली इसको हम x कह रहे हैं, तो इसको हम कह देते हैं u1 u2, इसको un कह देंगे। तो ये एक अलग लिस्ट हो गई जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट है। ये हमारी दूसरी लिस्ट हो गई जिसको हम कहेंगे u1 u2 और un। अब हम u1 u2 से करेंगे इसको। तो u बार निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। u बार क्या निकलेगा, u बार क्या होता है, सिग्मा ui, मतलब 1 से लेकर n तक, y = 1 to n, और जितने n टर्म से डिवाइड कर देंगे ये हो गया ui। अब इसमें देखिएगा जो x1 है वो क्या है, u1 क्या है, x1 + a, u1 है x1 + a, u2 क्या है देखिएगा x2 + a।
तो आप u को लिख सकते हैं, बेसिकली u क्या आ रहा है, x प्लस ए तो आ रहा है, u i हो गया x i प्लस ए। हर एक x में हमने a जोड़ा तब आपका u1 आया। u2 अगर आप देखें तो x2 में आप a जोड़ दीजिए। तो अगर u बार निकालने चले, मीन निकालने चले, तो क्या होगा, सिग्मा यू आई बाय एन, सिग्मा यू आई बाय एन, यही तो होता है, आई इक्वल्स 1 to n। लेकिन यू आई क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्स आई प्लस ए, यानी कि इसमें 9 जोड़ेंगे, यानी कि ए जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिग्मा यू आई की जगह मैं लिख रहा हूँ ये वाला एक्स आई प्लस ए, ये हो गया एक्स आई प्लस ए, आई इक्वल्स 1 to n और डिवाइडेड बाय आपका ये n हो गया। अब इसको ज़रा अलग कर लेते हैं, 1 बाय, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, पहले तो इसको नीचे इसके साथ रख लीजिए आप, या n है तो 1 बाय n इसके साथ ही है ना, इनके साथ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय n, अंदर लिखेंगे सिग्मा एक्स आई आई इक्वल्स 1 to n प्लस सिग्मा आई इक्वल्स 1 to n a। आपको समझ में आया क्या किया मैंने, n तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर है, ये सब करने के बाद n लगेगा ना, तो n को तो बाहर ले लीजिए। अब सिग्मा को मैंने इसके साथ अंदर डाल दिया, सिग्मा एक्स आई 1 to n, और सिग्मा इसके साथ भी सिग्मा आई इक्वल्स 1 to n a। अब आप जानते हैं a को मगर 1 टाइम्स ऐड करूँ, जैसे 9 है, 9 प्लस 9 करूँ, 3 टाइम्स ऐड करूँ तो क्या होगा, 3 into 9 तो आता है 27 आता है। इसी तरीके से ये क्या बनेगा, ये बनेगा n into a, ये बन गया। और ये सिग्मा एक्स आई है, ये तो आपका सिग्मा एक्स आई है, सिग्मा एक्स आई इक्वल्स 1 to n। अब इसमें यहां तक तो ठीक है, अब आप n को अंदर ले जाइए, अब n को अंदर ले जा रहे हैं, इसके नीचे n आ जाएगा, इसके नीचे भी n आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, केवल ये बचा। और सिग्मा एक्स आई बाय एन क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं इसका मीन निकालने चलूँ तो सिग्मा एक्स आई बाय एन ही तो होगा, आई इक्वल्स 1 to n, मीन ये होगा, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, मीन, ये हो जाएगा एक्स बार प्लस और ये होगा ए। ओके, तो यू बार बेसिकली आ गया एक्स बार प्लस ए, और यू आई क्या है, यू आई क्या है, एक्स आई प्लस ए, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। अब आपको 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट, यानी कि मैं 2 - 1 करने वाला हूँ, तो 2 - 1 करके दिखा देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा यू आई माइनस यू बार, यू माइनस यू बार बराबर हो जाएगा एक्स आई प्लस ए माइनस एक्स बार माइनस ए। तो इससे क्या हुआ, ए तो कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पर आपका आ गया एक्स आई माइनस एक्स बार, ये है यू आई माइनस यू बार। अब एक काम करेंगे, इन दोनों को स्क्वायर कर लीजिए, मैंने दोनों साइड को स्क्वायर कर सकते हैं, सिग्मा भी लगा दीजिए, आई इक्वल्स 1 to n, सिग्मा आई इक्वल्स 1 to n, दोनों जगह एक साथ कर सकते हैं हम। अब दोनों जगह आप n से डिवाइड कर दीजिए, इसको n से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी n से डिवाइड कर दीजिए। ये क्या बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना, ये क्या बन रहा है, अगर मैं वेरिएंस x निकालूं तो क्या होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर सिग्मा आई टू 1 नहीं लिख रहा हूँ, n हो जाएगा। वेरिएंस u क्या होगा, सिग्मा आई इक्वल 1 to n नहीं लिख रहा हूँ, यू आई माइनस यू बार होल स्क्वायर बाय n, ये तो दिख रहा है आपको, ये आपका हो गया वेरिएंस u का, और ये हो गया आपका वेरिएंस x का। ये वेरिएंस u है वेरिएंस x, मतलब वेरिएंस u और वेरिएंस x सेम रहेगा अगर आप कोई नंबर ऐड करते हैं तो भी। तो इसमें ना तो हमको n की वैल्यू पता करने की जरूरत है, ना हमको a की वैल्यू पता करने की जरूरत है, a कुछ भी हो, 9 हो 90 हो 900 हो, डजेंट मैटर, वेरिएंस चेंज नहीं होगा, वेरिएंस u वेरिएंस x के बराबर है। तो वेरिएंस कितना दिया हुआ है आपको, 4, तो इसका वेरिएंस क्या होगा, अगर वेरिएंस 4 दिया हुआ है तो नए ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस भी 4 ही होगा, क्योंकि वेरिएंस x का हमने ये जो कंप्यूटेशन किया, वेरिएंस x का वेरिएंस u का दोनों बराबर आया है। तो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए ना, अब आप क्या करेंगे, जब भी आप ये करेंगे तो अब आपको क्या करना है, जब सवाल सॉल्व करेंगे, इस सवाल के लिए पर्टिकुलर बता रहा हूँ, यहाँ पर आप 9 कर दीजिए हर जगह, जहाँ जहाँ मैंने ये किया इसको भी 9 कर दीजिए, ठीक, यहाँ 9 कर दीजिए, ये 9 आएगा, ये 9 आएगा, और फाइनली जहाँ जहाँ आपका ये वैल्यूज आ रही है, इसको नहीं ये तो अलग हो गया, एक मिनट, ये वाले में माफ कीजिएगा, थोड़ा गलत जगह मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर जहाँ जहाँ ए दिख रहा है ना, इसको 9 कर दीजिए,
या 9 कर दीजिए या 9 लिख दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 9 9 कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली, ये तो 9 कैंसिल होना है ना, इसको लिख दीजिए 9, तो आपका ये वेरिएंस ऑफ यू वेरिएंस ऑफ एक्स बन जाएगा। क्लियर है? चौथा सवाल है आपका, और इसमें कहा गया है, देखिए क्या बोलता है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4 एंड देयर वेरिएंस इज 8.24। 5 ऑब्जर्वेशन है, मीन दिया हुआ है 4.4, वेरिएंस दिया हुआ है 8.24। इफ 3 ऑब्जर्वेशन ऑफ 1 to 6, जो 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 होने चाहिए, कोई बीच में 1, 2 और 6 है, बाकी 2 हमें पता नहीं है, 5 में आपको जो बाकी 2 ऑब्जर्वेशन है वो निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे साहब? उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए जो तरीका है, ये एक स्टेप है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ ये स्टेप कैसे आया है, फिर इसके आगे मैं बताऊंगा आपको। क्लियर है? यहाँ तक जो है वो अभी समझाऊंगा, लेकिन ये स्टेप एक इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ से आया ये आपको पता चलेगा फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला से यहाँ तक लेके आऊँगा, उसके बाद बताऊँगा। तो उसको, इस फॉर्मूले को देखिए, अगर आपने एग्जाम्पल्स ठीक से देखे हैं या डेरिवेशंस ठीक से देखे हैं या मेरी थ्योरी ठीक से देखी है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखें आप, सबसे पहले समझिए वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है। इसका तो सीधा फॉर्मूला अभी भी हम देख चुके हैं, सीधा होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय एन। ये तो बिल्कुल बनी बात है, ये वेरिएंस होता है। अब वेरिएंस ही आपके सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है, ये इसकी जरूरत नहीं है अभी, बस बताने के लिए बता रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार है ना, इसको हम मान के चलेंगे ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आई होल स्क्वायर प्लस एक्स बार होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स आई इंटू एक्स बार। कर सकते हैं ना, इसी तरह खोल लेंगे इसको। तभी ये जो 1/n है ना, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको खोल देते हैं। ये आपका आएगा एक्स आई होल स्क्वायर माइनस, पहले 2x आई एक्स बार, मैं इसको ज़रा पहले लिख दे रहा हूँ, इसको बाद में लिख दे रहा हूँ, 2x आई एक्स बार और प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये सिग्मा है, i इक्वल्स 1 to n, i इक्वल्स 1 to n। 1/n तो चल ही रहा है, 1/n मैं बाद में यूज़ करूँगा, 1/n है ही। चलिए अब आप देखिए सिग्मा सब के साथ लगा रहा हूँ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो पहला सिग्मा हम लगा रहे हैं सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर, और इसके साथ n भी ले आते हैं, कोई बात नहीं। मैं आई सिग्मा आई इक्वल्स 1 to n मान के चलिए हर जगह पे ले रहे हैं, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर यहाँ ले आइए माइनस 2 एक्स बार तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये एक्स बार जो मीन तो कांस्टेंट आएगी, ये एक्स आई पे लगेगा सिग्मा एक्स आई, सिग्मा एक्स आई ये हो गया, और सिग्मा आई इक्वल्स 1 to n चल रहा है यहाँ पे। फिर सिग्मा अंदर ले आइए इसके साथ, ये हो जाएगा प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर और बाय n। अब आप देखिए ये जो एक्स बार स्क्वायर बाय n आया है, इसमें हमको क्या मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम जब सिग्मा करेंगे, इसको अगर सिग्मा करते हैं तो एक्स बार को बाहर लेंगे, जैसे आप कहते हैं सिग्मा 2 लेना है आपको और i इक्वल्स 1 to 3 करना है, तो क्या करेंगे 2 + 2 + 2 करेंगे ना, ये तो करेंगे। तो 2 आप बाहर ले लीजिए, 1 + 1 + 1, 2 × 3 6 ऐसे आता है। यानी कि जितने भी हैं 1 1 1 1, यानी कि ये जो वैल्यूज है 1 2 3 उतनी आ जाती है, 3 है ना, 1 2 3 3 आ गया। बेसिकली अगर आप इसको यहाँ लेंगे, इसको बता रहा हूँ, ये सिग्मा अगर मैं एक्स बार को यहाँ लेता हूँ तो यहाँ 1 ही तो बचा, और ये है i इक्वल्स 1 to n, तो सिग्मा i इक्वल्स 1 to n 1 का अगर हम सम करेंगे तो 1 + 1 + 1 जितना भी होता रहेगा ये n ही तो आएगा, i इक्वल्स 1 to n। तो ये जो n आ रहा है वो हम यहाँ लिखेंगे इस जगह पे, देखिएगा ये है सिग्मा एक्स आई, ये तो खैर कांस्टेंट हो गया। सिग्मा 1 का हमने i2 1 किया, जो मैंने यहाँ समझाया आपको, ये n आएगा और नीचे n आएगा माइनस 2x बार, ये तो कांस्टेंट हो गया। सिग्मा एक्स आई बाय n क्या होता है, अगर आप x बार निकालने चले तो क्या होता है, सिग्मा एक्स आई बाय n ही तो होता है, i इक्वल्स 1 to n।
ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया आपका x बार। ओके, क्लियर हो गया, 2x बार, 2 माइनस 2x बार। और यहाँ पर देखिए सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर बाय 1, ये इसको ऐसे लेने दीजिए, एक्स आई स्क्वायर होल स्क्वायर बाय n। ये क्या आ गया, ये n से n कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, और ये है ये वाला माइनस 2x बार होल स्क्वायर, और ये है प्लस x बार होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, माइनस 2x बार 2 माइनस 2x बार होल स्क्वायर और x बार होल स्क्वायर, तो ये होगा x बार होल स्क्वायर माइनस 2x बार होल स्क्वायर, तो ये होगा माइनस x बार होल स्क्वायर। यही तो है, ठीक। तो माइनस x बार होल स्क्वायर हो गया। बेसिकली इसको इस तरीके से मानिए, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, ऐसे मान के चलिए। तो होगा सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर बाय n माइनस ये हो गया x बार का होल स्क्वायर। ये क्लियर है, वेरिएंस ऑफ x ये है। ये जो चीज है यहां तक जो आई है, इसके आगे भी है, लेकिन हमको यहीं पर रुक जाना है। ये इससे सॉल्व होगा हमारा प्रीवियस क्वेश्चन, राइट। वेरिएंस ऑफ x को हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर बाय n माइनस x बार का होल स्क्वायर। अब यहां पर आइए, आपको नंबर दिए हैं, आपको 2 नंबर नहीं पता, मान लीजिए एक नंबर x है, एक नंबर y है, मतलब 5 नंबर में 2 नंबर तो नहीं पता आपको, तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ दीजिए, x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस y बराबर 5 डिवाइडेड बाय 5। ये तो मीन होता है, और मीन आपको दिया हुआ है, यही x बार है, ये आपका 4.4 दिया हुआ है, यानी ये हो गया x प्लस वाई, और ये कितना आया 6 7 8 9 प्लस 9, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर ले जाइए, ठीक। 5 इंटू 4.4 होता है 22 कर दीजिए, इससे आपको मिलेगा x प्लस वाई बराबर 22 माइनस 9 कितना हो 13। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन जो आएगी वो यहां से आएगी, जो अभी मैंने आपको प्रूव किया, वो क्या था, इससे आएगी। तो इसको प्रूव करके इसको क्या लिखा जाए, इसको लिखा जाएगा वेरिएंस ऑफ x बराबर सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर, आई इक्वल्स 1 to n और माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ x कितना दिया है 8.24, यहाँ लिख दीजिए 8.24 बराबर, आपको क्या करना है, सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर करना है डिवाइड बाय n, ये 1 बाय n भी करना है, एक्स आई होल स्क्वायर, यानी कि हर एक वैल्यू को लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड बाय n कर दीजिए। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सबको जोड़ दीजिए और डिवाइडेड बाय n कर दीजिए। यही चीज़ लिख रहा हूँ मैं, बाय n 5 है, और उसके बाद माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एक्स बार दिया हुआ है, तो माइनस 4.4 का होल स्क्वायर। ये जो चीज़ बताई ना मैंने, उसी को हमने यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर लिया इस जगह पे, ये हो गया, ठीक। तो अब इस 4.4 होल स्क्वायर को इधर ले जाइए, फिर 5 से मल्टीप्लाई करिए, और फिर एक्स स्क्वायर, बेसिकली क्या करना है, ये इस तरीके से होगा। पहले मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो क्या बनेगा 8.24 प्लस 4.4 होल स्क्वायर, और जब ये इधर आ जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अलग एक साथ लिख देते हैं, ये 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का 4 और 6 स्क्वायर का 36। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी 36 प्लस 4 होता है 40, 40 प्लस 1 होता है 41, उसको आप इधर ले जाइए, माइनस 41 कर दीजिए, ये हटा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे, आप टोटल सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा 97 आ गया। ये तो क्लियर कर लेंगे ना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका 97 आएगा। अब आप देखिए, अब ये हमारे पास एक्स प्लस वाई है, हमको एक्स माइनस वाई चाहिए, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है। अब कैसे करें, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। आप ध्यान रखिए कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर होता है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करके देख ले, ये होगा x, मैंने कहा x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। देखिए क्या आता है, ये तो कहा, इसको कहा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। देखते हैं क्या आता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये कैंसिल हो जाता है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो 2x² y² लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x + y² नहीं लिखते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। x + y² 13² प्लस x - y² बराबर 2x² + y²। x² + y² तो आप ले ही आए अभी तक 97, इसकी जगह लिख दीजिए 97। तो इससे x - y² आ जाएगा। कैसे, इस 13² को यहाँ ले जाएंगे, -13² कर दीजिए, और फिर x - y² आपका जो आएगा वैल्यू, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आएगा 25। ये 25 आ गया। अब एक बार आप x - y को 25 लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है, अंडर रूट लेब जब लेंगे तो प्लस माइनस आएगा। एक बार x - y बराबर 25 लेंगे, एक बार x - y बराबर -25 लेंगे। दो इक्वेशन हो गई, x - y = 25, ये पहली इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन लेंगे x + y बराबर 13, ये वाली, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। दूसरी बार आप ये पहली इक्वेशन लेंगे और दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, x + y बराबर 13, और इनको सॉल्व करेंगे। एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये वाली, ये x + y बराबर 13 है और ये x - y बराबर 25 है। ये क्या आएगा, 2x बराबर, ये होगा 8, 38, x बराबर आ गया आपका 9। दूसरा भी कर ही देते हैं, हम यहाँ पर कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, x + y बराबर 13, इस बार आप -25 लेंगे, x - y बराबर -25 लेंगे। ओहो, ये आपका आ गया, ये 25 नहीं है सर, ये 5 है, माफ़ कीजिएगा, ये 18 है, तभी 9 आया, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, ये 18 है। ये आपका हो गया -5। अब इसको जोड़ दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर कितना होगा, 13 - 5 कितना होता है, 8 होता है, तो x आपका आ गया 4। तो x 9 है तो y निकाल लेंगे इसमें। अगर x 9 है, यहाँ पर रख दीजिए 9, तो y आपका आ जाएगा 4, और यहाँ अगर आपका x 4 है, 4, x यहाँ पर 4 रख दें, y यहाँ पर 9। ठीक है, तो 9 और 4 या 4 और 9, x बराबर 4 तो y बराबर 9, y बराबर 4 तो x बराबर 9, ये आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब अगला सवाल जो है, 5वां सवाल, वो हम लेंगे, लेकिन वो हम लेते हैं अगली बार। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।